सो मेरे भाई लोग, यूरोप में यूसीएल और यूरोपा लीग मिला के टोटल 36 प्लस 36 72 टीम खेलते हैं और उस 72 टीम में आफ्टर द प्लेऑफ्स, आफ्टर द ग्रुप स्टेज मैचेस, एक ही टीम अनडिफिटेड है। जी हाँ, आप सही गेस किए हो, इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब अपने सबसे घटिया सीजन में जब हम 13, 14, 15, 16 पे भी टच कर लिए थे प्रीमियर लीग में, अभी हम 12th पोजीशन में, इस सीजन में भी हम लोग यूरोप में अनडिफिटेड। हाँ पता है यूरोपा लीग में, लेकिन मेरे भाई यूरोपा लीग में भी हम लोग हारते हारते बहुत मैच बचे थे एरिक टेन हैग के अंडर में। और जब एरिक टेन हैग सैक हुआ था तब हम लोग शायद 3 मैच में 1 मैच जीते थे और 2 मैच ड्रॉ हुआ था, तो टोटल मिला के शायद 5 पॉइंट था एंड हम लोग शायद 20 या फिर 21 पोजीशन में थे। तो अमोरीम आके भैया ये चीज तो गारंटी चेंज की है कि यूरोप में जो एरिक टेन हैग स्ट्रगल करते थे, यूरोप में यूसीएल में पिछला सीजन हम लोग 4th पोजीशन फिनिश करके एलिमिनेट हुए, उसके बाद के सीजन में यूरोपा में भी हम लोग सेबिया के खिलाफ हार गए थे, लेकिन इस सीजन में भी अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था यूरोप में। लेकिन अमोरीम आके भैया हम लोगों का यूरोप का रिकॉर्ड एकदम तरीके से पलटते हुए, और पिछले 7 मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ 1 मैच हारा है ब्राइटन के खिलाफ। मतलब पिछले 7 मैच में हम लोगों ने 1 ड्रॉ और टोटल मिला के 5 मैच हम लोगों ने जीता है, और बैक टू बैक पिछले 3 मैच में हम लोग जीते आफ्टर द ब्राइटन लॉस 3-1 से हम लोग जो हारे। उसके बाद टीवी जो तोड़ा है भैया अमोरीम ने, अच्छा खासा मतलब बेनिफिट हुआ। बैक टू बैक 3 मैच हम लोग जीते और बैक टू बैक 2 मैच में हम लोग ने क्लीन शीट लिया है, एक ओनाना ने लिया है, कल के मैच में बायन ने लिया है। तो भैया पॉजिटिव वाइब थोड़ा बहुत है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत सारा है। हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। कल देखो बहुत बढ़िया टीम के साथ तो मुकाबला नहीं था, एफसी के साथ मुकाबला था, लेकिन उनका स्टेडियम, उनका माहौल, उनका टीफू बताओ या फिर उनके अल्ट्रास बताओ, काफी बढ़िया माहौल एक उन्होंने सजाया था। मैंने सोचा था कोई चूतिया जैसा क्लब होगा, छोटा मोटा स्टेडियम होगा, नहीं मेरे भाई बड़ा स्टेडियम था, खचाखच भरे थे ऑडियंस, और उनके जो अल्ट्रास है या फिर जो माहौल है स्टेडियम का काफी बढ़िया था, मैदान भी काफी बड़ा था, मतलब देखने में मजा आ रहा था। तो टोटल मिला के कल हम लोगों ने इजी विन लिया, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज फेस हम लोगों ने किया नहीं। बायन गोलकीपर ऑप्शन में थे, गोलकीपिंग तरीके से बायन को ज्यादा तो टेस्ट मिला नहीं, एक 1-1 मिला था, बायन ने सेव किया था, और एक कॉर्नर से एक डिफ्लेक्शन आया था जो बायन ने सेव किया था। टोटल मिला के डिफेंसिवली बहुत कंट्रोल परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, गोलकीपर को ज्यादा टेस्ट वगैरह नहीं मिला। अगर नेगेटिव बात करें, पहले नेगेटिव की बात करते हैं उसके बाद पॉजिटिव की बात करते हैं। देखो नेगेटिव चीज क्या है, कल के मैच में हम लोगों ने डिफेंसिव कंट्रोल दिखा है, अटैकिंग वेज में भी हम लोगों ने कंट्रोल तरीके से अटैक किया, लेकिन फिर से हम लोग XG के अंडर परफॉर्म किए। मैं बार बार बोलता हूं मेरे भाई, अगर एक नॉर्मल टीम जो स्टेबल नहीं है लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अगर ये अनस्टेबल टीम से भी आप अगर बेहतरीन फुटबॉल रिजल्ट निकालना चाहते हो, ट्रॉफी जीतना चाहते हो, बड़े मैच में जीतना चाहते हो, तो आपको भैया XG से ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन हमारा टीम मेरे भाई बैक टू बैक मैचेस में XG से नीचे परफॉर्म करता है। 2.72 की XG से आप 2 गोल कैसे मार सकते हो? अगर आप बिग चांस के ऊपर गौर करो तो 6 बिग चांस मिले हैं आपकी टीम को मेरे भाई। 6 बिग चांस में ये कौन से अटैकर से, ये कौन से फिनिशर से जो 5 बिग चांस भैया मिस कर देते? अगर आपका टीम अगर 90% बिग चांस मिस कर देगा तो आप बड़े टीम के साथ कैसे जीतोगे? ये FCS भी था इसलिए बिग चांस ज्यादा क्रिएट हुए, हम लोगों ने 2 गोल पेल सका, लेकिन अगर बड़े टीम के साथ आप मुकाबला करोगे या फिर खेलोगे तो इतने बिग चांसेस आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मेरे भाई। कोबी मैनो का वो 1-1 था, गर्नाचो चिप नहीं कर पाया, ब्रूनो फर्नांडिस का 1-1 बंदा चिप नहीं कर पाया। मतलब ये जो 3-4 गोल तो भैया आराम से 4 गोल भैया कहीं नहीं गए थे, आराम से हम लोग 4 गोल ठोक सकते, लेकिन हम लोग फिर से इतने सारे बिग चांसेस मिस कर दिए। ये छोटे मोटे मैच तो अवॉइड हो गया, लेकिन बड़े मैच में फिर से भैया हर्ट करेगा। और जब नॉकआउट्स आएगा ना तब भैया टेंशन हो रहा है। FA कप का जब नॉकआउट सेमीफाइनल वगैरह आएगा या फिर यूरोपा लीग का जब नॉकआउट्स वगैरह आएगा, बिकॉज वी आर एमिंग टू विन द यूरोपा लीग, क्योंकि यूरोपा लीग ही एक ऐसा ट्रॉफी है जो हम जीत सकते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर बिग चांसेस मिस नहीं कर देंगे तो मेरे भाई यूरोपा लीग जीतेंगे कैसे? पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या? फिर से मेरे भाई रॉसमस हॉयलैंड। ऑल्दो कल हॉयलैंड का भैया अच्छा गेम था, मतलब अच्छा नहीं एज अ नंबर 9 अच्छा नहीं, लेकिन हॉयलैंड के रिस्पेक्टिव से भैया अच्छा गेम था। अगर बंदे का मैं स्टैट बताऊं, 100% कल पासिंग एक्यूरेसी था,
23 टचेस थे, 23 टचेस। अच्छा, पिछले मैच में भैया 5 या 6 टच था। टोटल मिला के बंदे ने 2 शॉट भी मारा, एक बिग चांस भी क्रिएट किया जो असिस्ट हो सकता था अगर कोबी मैनो भैया वो बड़े चांस को फिनिश कर देता। मतलब कल हॉयलैंड का बहुत खराब गेम नहीं, इसे डिसेंट 7 आउट ऑफ 10 आप बोल सकते हो हॉयलैंड का, लेकिन उसका पोजीशनिंग बताओ, उसका परफेक्ट रन बताओ, अभी भैया उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रोथ, छोटा मोटा एक ग्लिम्पसेस हम लोग को देखने को मिला है। अब आते थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट में, देखो डिफेंसिवली हम लोग बहुत ज्यादा कंपोज दिख रहे थे। 3 जो सेंटर बैक हमारे पास थे, लेनी यूरो बाद में आया, उसके पहले भैया डिलीट थे, मजराई हमारे पास थे। देखो एक चीज है, मजराई को अभी हम लेफ्ट विंग बैक की तरफ से हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डोरगू आ चुका है। डेलो तो मतलब है, लेकिन डोरगू आने के लिए हम लोग को एक राइट सेंटर बैक एक्स्ट्रा मिल चुका है। मजराई पीछे से खेलेगा, मतलब जो हमारे 3 बैक डिफेंडर्स है, 2 विद द बॉल काफी कंफर्टेबल है। एक है आपका लेफ्ट सेंटर बैक जो लिसांड्रो मार्टिनेज है, और दूसरा है आपका राइट सेंटर बैक जो मजराई है। एक ही डिस्ट्रॉयड आपके मिडिल में खेलेगा, मग्गू या फिर डिलीट। अभी मग्गू और डिलीट से रोटेशन होगा, आपके बाद फ्यूचर में डिलीट ये कप्तान संभालेंगे। और 2 जो सेंटर बैक लेफ्ट एंड राइट पे विद द बॉल काफी कंफर्टेबल है, तो जो बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड का काम करने की कोशिश कर रहे थे आमोरीम, तो धीरे धीरे उसके ऊपर भी हम लोग काम कर पाएंगे। और डोरगू आ जाएगा सैटरडे में, डोरगू शायद आ जाएगा संडे के लिए, आई थिंक अवेलेबल होगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते का जो मैच होगा उसमें आपको डोरगू गारंटी लेफ्ट विंग बैक पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मलासिया कल खेला, उसके बारे में बात में बोलना नहीं चाहता। एरिक टेन हैग तो चले गए मेरे भाई, लेकिन उसका सौतेला बेटा, मतलब कितना घटिया साइनिंग था। पहला साइनिंग एरिक टेन हैग का मलासिया था, और ये गू प्लेयर हम लोग को छोड़ के गया। बंदे को कितना 15 या फिर 16 मिलियन में हम लोगों ने साइन किया था। बहुत ज्यादा घटिया खिलाड़ी है मेरे भाई, लोन पे मूव हो सकता है, रियल बेटिस मांग रहा है, तो भैया जल्दी से लोन आउट कर दो एंड डोरगू को वहां पे लेफ्ट विंग बैक पे अगले हफ्ते से जल्दी से खिलाओ। मिडफील्ड में कल कैरिंगटन का पेयर था, कोबी मैनो और टोबी कॉयलर, एंड अप फ्रंट में खेल रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन मेरे भाई ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली में कल नंबर 10 नहीं खेल रहे थे। यहां से आता है मेरे भाई पॉजिटिव नंबर 2, दैट इज कोबी मैनो। पिछले लाइव में हम लोगों ने बात किया था भैया कोबी मैनो परफेक्ट आपका नंबर 8 हो नहीं सकते, क्योंकि बंदे के पास वर्क रेट देने वाला क्षमता है, फिर फिजिकलिटी बंदे के पास है नहीं। तो क्या कोबी मैनो को हम लोग बेच देंगे? बंदे के पास तो टैलेंट है, और कैरिंगटन का बंदा है, 19 साल का बंदा है, एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो चीज क्या है, हम लोगों ने क्या बताया था, उसको देना पड़ेगा मेरे भाई फ्रीडम, उसको देना पड़ेगा बॉक्स में एंट्री करने का मौका, उसको खिलाना पड़ेगा एज अ नंबर 10 के रोल पे, क्योंकि कोबी मैनो के पास वो एट्रीब्यूट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बॉक्स में एंट्री करता है, वो शॉट लेता है, वो गोल्स देता है, वो असिस्ट देता है, वो फ्रीली थोड़ा मूव अगर करने के लिए कोबी मैनो को ऑफर किया जाए तो कोबी मैनो भैया एक्सप्लोर कर सकता है। शायद मेरे वीडियो में लाइव में भैया आमोरीम भाई साहब थे और कोबी मैनो को इस तरीके से यूज किया गया, और पहली बार कोबी मैनो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में एक गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड किए, और एक गोल और भी हो सकता था मेरे भाई, 1-1 चांस था, लेकिन कोबी मैनो बाहर मार बैठे। लेकिन टोटल मिला के कल कोबी मैनो का टॉप क्लास गेम था, और आई होप कोबी मैनो और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और गोल या फिर असिस्ट की कंट्रीब्यूशन में आपको ज्यादा कोबी मैनो देखने को मिलेगा। ब्रूनो का गेम थोड़ा अप एंड डाउन था, लेकिन ठीक है भैया, ब्रूनो फर्नांडिस को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस में एक ही बंदा, एक ही लौंडा होता है जो भैया बैक टू बैक मैचेस में कुत्ते की तरह भागता है, 100% देता है। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज अलेहांद्रो गार्नाचो। देखो गार्नाचो का कल टॉप क्लास गेम नहीं था। हाँ, डिसीजन मेकिंग बताओ, फिनिशिंग बताओ, गड़बड़ है, मतलब कब छोड़ना है, कब पास करना है, कब पकड़ना है, कब बंदे को शूट मारना है, वो डिसीजन मेकिंग का थोड़ा चूतिया पाया। लेकिन गार्नाचो कल जब ऑफ द बेंच आए, देखो ये एक चीज है कि गार्नाचो को प्लेइंग 11 में मत रखो, गार्नाचो को लेके आओ एज अ सब्स्टिट्यूट। बंदा जब सब्स्टिट्यूट आता है, फ्रेश लेग से आता है, तो बंदे के अंदर वो एनर्जी, वो रॉ स्पीड बंदा लेके आता है। काउंटर अटैकिंग, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए हमारे गार्नाचो, अगर बंदे को 30-35 40 मिनट देते हो तो भैया आंख फाड़ देगा, और कल गार्नाचो ने वो फाड़ा। ऑल्दो गार्नाचो एक 1-1 चांस मिस किए, एक असिस्ट दे सकता था हॉयलैंड को, बंदे ने नहीं दिया, स्क्वायर नहीं किया, एक खुद का गोल भी हो सकता था, बंदा चिप किया, मतलब बहुत ही घटिया चिप था, वो बंदा गोल होना चाहिए था। लेकिन बंदे ने जो लेफ्ट हैंड साइड से एनर्जी, बंदे ने जो लेफ्ट हैंड साइड से रॉ पेस का थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन हम लोग को दिखाया, और आखिर में बंदे ने असिस्ट भी किया, और कोबी मैनो का मक्खन गोल भी था। और अगर गार्नाचो की कल के मैच की बात करें, बंदे ने 5 ड्रिबल कंप्लीट किया, तो मोटा मोटी करके ऑफ द बेंच बंदा वो एनर्जी लेके आया जो मैच का मोमेंटम हमारे फेवर में लेके चला आया। तो टोटल मिला के कल एक पॉजिटिव वाइब मिला, कैशिमेरो की हम लोग देखने को मिला। अब देखो 2 से 3 दिन है, 3 फरवरी तक आपका ट्रांसफर विंडो चलेगा। अब गार्नाचो को बेचा जाएगा, नहीं बेचा जाएगा, अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। कल मैं लाइव में बोला था कि ट्विटर में एक न्यूज मेरे पास आया था कि गार्नाचो के जो क्लोज फ्रेंड्स है वो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि गार्नाचो अगले हफ्ते मैनचेस्टर से शिफ्ट कर जाएगा। अब पता नहीं नेपोली में हम लोग बेचेंगे कि नहीं। उसके बाद एक न्यूज है कि मार्कस रैशफोर्ड को लोन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन मार्कस रैशफोर्ड
हमारे भाई साहब बोले कि हम वेज कट नहीं लेंगे, मार्कस रैशफोर्ड को मेरे भाई पैसा कमाना है। और इस चूतिया खिलाड़ी का भैया फैन बेस भी है जो भैया फुटबॉल खेलना नहीं चाहता, पैसा कमाना चाहता है। ये हमारा नंबर 10, ये हमारा नेक्स्ट वेन रूनी। तो देखना पड़ेगा मार्कस रैशफोर्ड को हम लोग लोन आउट कर सकते कि नहीं। मैथ्यू स्टेल के ऊपर भी बातचीत हो रहा था, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। मैथ्यू स्टेल आई थिंक टॉटनहम जा सकते हैं क्योंकि टॉटनहम ने 60 मिलियन का ऑफर दिया है, तो उसके बारे में बातचीत करना पड़ेगा। आज फ्राइडे है, आज भैया यूसीएल का ड्रॉ होगा, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मैच सैटरडे संडे को होगा। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, हम लोग को संडे को खेलना पड़ेगा क्रिस्टल पैलेस के साथ। अब टोटल मिला के यूरोपा लीग में हम लोग 3rd पोजीशन में आफ्टर लाज़ियो एंड एथलेटिक क्लब। तो मोटा मोटी करके एक पॉजिटिव वाइब। हम लोगों ने यूरोप में एक भी मैच हारा नहीं है इस घटिया सीजन में भी। बैक टू बैक हम लोगों ने 3 मैच जीता। गोल वोल थोड़ा बहुत स्कोर हो रहे, लेकिन अप फ्रंट में जो प्लेयर्स है उन प्लेयर से अभी भी उतना गोल का फ्लो नहीं आया कि गोल हम लोग को ज्यादा मारना पड़ेगा। टोटल मिला के अभी के टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रॉब्लम एक है कि गोल हम लोग मार नहीं सकते या फिर गोल हम लोग स्कोर कर नहीं पा रहे रैंडमली। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकल पाते हैं तो मेरे भाई एफए कप और यूरोपा लीग में भैया हम लोग अभी भी ऑन है, और मे भी हो सकता है टॉप 7 टॉप 8 के अंदर भी हम लोग आ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई गोल ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी के लिए अलविदा, मिलते अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, शू।